बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चार भुजानाथ की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। आप समझ लीजिए कि इतने दिनों में सबसे ज्यादा मुझे अगर आनंद आया हो कि जब पहली बार हमारी और आपकी पहली बार भेंट हो रही थी तो हमने आपसे कहा था कि हम तो भक्ति योग के आचार हैं, ज्ञान म्यान कुछ आवे ना आए, कछु जाने ना आए, ये ध्यान क्या हुए, ये शास्त्र क्या हुए। ब्रज रज में रोज ब्रज रज को मुख में डालकर जब सुबह सुबह अपनी शैया से उठें तो ठाकुर जी से जो ब्रज की भक्ति में सना हुआ होगा वो एक ही बात मांगे, गोविंद तुम ही हमारी जीवा पर बैठ जाइए और हमारी जीवा पे बैठ के तुम ही बोलिए। तो आज आपको एक रहस्य की बात बताता, वो ही बोले, केवल हमारे राधारमन लाल ही बोले। हमारी तो न सामर्थ्य न थी और कभी होगी भी नहीं। केवल वही जीवा पर आकर बैठ जाए और अपनी ही कथा सुनाए, अपने ही शास्त्रों का वर्णन करें। केवल यही भाव रखा जा सकता है। बैठ जाओ, अभी यही भाव रखा जा सकता है। तो आनंद आ गया है। अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर हेमलता जी ने डाला 16 अगस्त को प्रारंभ हुआ और 16 सितंबर आ गई और आज आपको एक विशेष चीज के दर्शन कराने। वृंदावन बड़ा निकट है आप सबके पास से, तो आप कभी भी इधर उधर घूमते हो तो वृंदावन पहुंच जाते हो। लोग द्वारका जाते हैं तो ये नवीनीकरण वाला द्वारका जो देखते हो आप, ये द्वारका वो वाला द्वारका नहीं है जिस द्वारका के दर्शन आज मीरा के चक्षु, आज आपसे कह सकता हूं कि आज आपके चक्षु आपके न रहे, आपके चक्षु मीरा के चक्षु हो जाए। और मीरा के मन में भी जब वो ब्रज से द्वारका गई तो कोई 55 वर्ष की महिला वृंदावन से द्वारका धाम तक पैदल यात्रा, पद यात्रा, 25 वर्ष में वृंदावन में भ्रमण करते करते उनके तलवों को इतनी ब्रज रज ने इतना मजबूत कर दिया कि इस यात्रा के लिए वो तैयार हो गई। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। और जब वो वहां पहुंची तो जैसे द्वारका में जाकर बैठी। देखो आज आपको एक बात बताऊं, सही है, कल जैसे बड़े प्रेम से सने हुए, बड़े लाड़ और चाव से प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, तो एक गलती सुधारने की भी आवश्यकता थी। कल मैंने कहा लास्ट डे, तो मैंने कहा नहीं, लास्ट डे नहीं कहना चाहिए हमें, किसी मैया ने हमसे कही। तो हमने कहा बिल्कुल हमारी गलती है कि हमें नहीं कहनी चाहिए। वैसे भी हम इस बात को ऐसा थोड़ी ना कह सकते, इसको अर्धविराम कह सकते हैं। ये तो यात्रा चली रही है, ये प्रवचन श्रृंखला चलती रहेगी, 20 साल से चल रही है। मुझे तो आज तक नहीं लगा कि एक शास्त्र या एक कथा भी हम पूरी कह पाए हों, क्योंकि संभव ही नहीं, किसी मनुष्य में ऐसी उपलब्धता नहीं है उसकी बुद्धि की वो सब कुछ पूरा कह पाए। छूट ही जाता है, तो जो छूटा वो कहीं और बहेगा। तो आज अर्धविराम करेंगे और इस अर्धविराम के पश्चात पुनः कोई और धारा कहीं और से, किसी और समय पर कहीं ना कहीं से प्रकट होगी। आज आपको सच मानो सबके प्रति लाड़ भाव इतना बढ़ रहा है मेरा, ऐसा लग रहा है उठाकर द्वारका उठाऊं और तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान कर दूं। और कोशिश आज जब आया हूं तो बड़ा ठाकुर जी को मना के आया, ठाकुर जी जब आज आप विराजो तो आप ही करना, क्योंकि द्वारका की तो हमारी कहाँ, हम कहाँ ऐश्वर्य के उपासक हैं।
माधुर्य में बसते हैं, ब्रज में बसते हैं, ऐश्वर्य की गाथा है। तो आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। मीराई सूत्र है, और मीरा ने कहा कि एक बार एक दुखी व्यक्ति जिसका एकमात्र जवान पुत्र मर गया था, वो मीरा के पास सुनते हुए, बड़ी ख्याति सुनते हुए मीरा के पास आया। और जब आया तो तीर्थों में घूमता फिरता, सबने बताया कहाँ है मीराबाई, तो वृंदावन गया, पीछे 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 पीछे, जहां जहां से जो मार्ग होते वहां से पहुंचते पहुंचते द्वारका पहुंच गया। और एकदम वो आया और पकड़ लिए उसने चरण, अपने मस्तक को बिल्कुल उनके धरती पर विराजमान कर कर कहा, मैं तप गया हूं दुख से। आप समझना, हम में से शायद कोई ना हो वो व्यक्ति, वो बात अलग है कि वो व्यक्ति यहाँ चर्चा में आया, लेकिन उस व्यक्ति ने आकर मीराबाई से कहा, और हम सब कहीं ना कहीं दुख से तप चुके हैं, तप चुके। और जब हम एकांत में बैठते हैं, हमारा एक चेहरा होता है जो हम बाहर दिखाते हैं, और एक वो होता है जो हमारा अपना होता है। अगर उसके अंदर से जाकर मिलन हो, जो वास्तविक आप हो, तो आपको जाकर पता चलेगा कि ये जो भक्ति में सनी हुई कथा है, यही आपका स्वभाव है। आप कहीं भी भटक, किसी भी स्थान पर हो, तो यहां पर आकर उस व्यक्ति ने कहा, तप गया हूं, पुनः दुख से सामना न हो, ऐसी कोई कृपा करो कि दोबारा कभी मेरे जीवन में दुख ना आए। दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है कि उठाकर तुम्हें दे दें, अथवा सेना नहीं है कि भागकर सामना करोगे तो बच सकोगे या उसके मार और काट से बच जाओगे। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। देखो, मीरा ने आज एक बात कही है, और आप समझना, जिस समय विश्राम का दिवस होता है, विश्राम के बाद राम प्रारंभ हो जाना चाहिए। विश्राम में भी राम छुपा हुआ है। तो जिस दिन विश्रामो दिवस है, इसके पश्चात कृष्ण के साथ जो आपने गुना हो वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन मीरा ने बहुत मजेदार बात कही है। मीरा ने कहा कि केवल इस अर्थ का कि पुत्र की मृत्यु से होने वाली अनुभूति तुम्हें पीड़ा देती है, केवल देखो, आप समझना, मीरा, ये कौन कह सकता है जिसके जीवन में कितनी मृत्यु हुई, जिसने कितने प्रियजनों को जाते देख लिया और उसने अपनी धारा न कही। आप समझना, कोई आपका जीवन साथी चला जाए और जीवन साथी जाने के पश्चात आप एक ऐसे पथ पर खड़े हैं, बिल्कुल तिराए पर खड़े हों, और तिराए पर खड़े हुए एक मार्ग जो आपके पीछे की तरफ है, वो उस तरफ आपकी पीठ है, और आपके आगे दो तिराए की तरह से दो मार्ग निकल रहे हैं। ये दो मार्ग में से एक आपको चयन करना है। वो मार्ग जिसको आपको चयन करना है, आप समझना, जीवन में जो घट गया वो मर गया। यहां ये व्यक्ति आया, इसका पुत्र मर गया था, लेकिन जो हमारे जीवन में घट गया, which has happened, उसकी मृत्यु हो गई। आप आज 30वें 31वें दिन उस कगार पर खड़े हो कि आप चयन कर सको किस ओर जाना है। और आप समझना, मीरा ने उससे कहा कि जो व्यक्ति दुख से पीड़ित होते हैं, जरा सोच कर देखना, जितने लोग कलह व्यथा चिंता झेलकर भी मोह नहीं छोड़ पाते, मोह जननी है दुख की। हम सारे दुखी किससे? हम कितने भी सुख में हो, कितने भी ऐश्वर्य में हो, कितनी भी हमारे पास संपदा हो, लेकिन आप देख लेना, आपका जो दुख है वही आपका मोह है। मीरा ने उससे कहा, सबसे बड़ी बात है, सब कुछ छेड़कर, रात दिन की कलह व्यथा चिंता झेलकर भी मनुष्य मोह नहीं छोड़ता। और आप समझना, मोह कैसे छोड़ा जाता है, ये आपको भक्त बता सकता है।
आपके हाथ में एक पत्थर हो और आपने धारण कर लिया, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, कस के दबाओगे वो आपको पीड़ा देगा, उसको सर पे मारोगे वो आपका सर फोड़ देगा, आप उसे जहां मारोगे मुंह पे मारोगे दांत तोड़ देगा, लेकिन वो आपको सब कुछ कर रहा है, मोह आपको परेशान कर रहा है, आप स्वयं उस पत्थर से, जो मोह रूपी पत्थर है, उससे अपने आप को पीट रहे। करना क्या है? मीरा ने कहा बस उसे छोड़ देना। जिस पल, जिस क्षण तुमने मोह रूपी उस पाषाण को, पत्थर को छोड़ा, उसी समय सब कुछ हो गया। पाप का बाप जो है वो मोह है। तुमने सारे पाप किसके लिए किए हैं? मोह के लिए किए। पाप का बाप मोह है, मां तृष्णा है, कभी नहीं मरती। तृष्णा कभी नहीं मरती। पाप के बाप का नाम मोह है, मां तृष्णा है। और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा सब कुछ कुटुंबी। ये प्रसाद है, ये आपके जीवन जीने के लिए वो स्वर्ण मंजुषा के ऊपर धरा हुआ छोटे छोटे बड़े सुंदर से मिष्टान जो मीरा ने स्वयं अपने जीवन की मंथन कर कर एक एक सोपान को प्रकट कर दिया हो, तो उसने सबसे पहले सबसे कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मोह रूपी पाषाण को छोड़ दो। वो छूटा और तुम फ्री हुए। वो छूटा और तुम फ्री हुए। इनका एक सदस्य मन में घुसा कि धीरे धीरे अपना पूरा कुटुंब ले आता है। एक मोह घुस जाए, वो धीरे धीरे अपना पूरा कुटुंब ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति और बेटी मृत्यु भी क्रमशः आकर घर कर जाते हैं, साक्षात घर में आ जाते हैं। इनसे बचने का उपाय केवल एक है। 31 दिन हो गए। आप समझो सोचकर कि क्या बात कहने के लिए 31 दिन बिताए होंगे, कि इन सबको करने के लिए, इन सब से निपटने के लिए आप सबसे विनती करता हूं, दासोहम राधा रमणस्य, राधा रमन जी का दास हूं। आपसे इतनी विनती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक आप पूरा दिवस व्यापार करो, अपने संबंधों को लाड़-चाव करो, प्रेम करो, सब कुछ करो, लेकिन भजन मत छोड़ो। मीरा ने कहा बस भजन को साध लो। तुम समझना, तुमने अपनी युवा अवस्था में जिस समय हाथ पैर चलते हो, दौड़ भाग कर सकते हो, नीचे उठ बैठ कर सकते हो, तुम अपने भजन को रखना। और भजन का मतलब ये नहीं है, देखो the kind of education that I have taken, people think कि अगर कुछ हो तो किसी महाराज जी से पूछो कि हाँ कौन सा मंत्र चलेगा या कौन सा जप चलेगा। ऐसे व्यवधान में ना पड़े। आपकी अपनी करनी है, आपकी अपनी करनी के साथ हर चीज का उत्तर आपका कोई भजन में, आपके कोई मंत्र में, आपकी कोई किसी चीज में नहीं है, आप में ही छिपा पड़ा है। उस मोह को छोड़ो और भजन को साधो। बस भजन साधो। कोई ऐसा समय अवश्य निकालो। तुम्हारे जो षट विकार दूर नहीं हुए, कि खाने सोने की चिंता ना रहे। साधु क्या करता है? साधु केवल एक काम करता है, उसकी हाड़ मांस सब कुछ हम जैसी है। केवल वो क्या करता है? वो अपने मोह को त्याग देता है। अभी तक एक जना उसका था जब तक परिवार में था, एक बेटा, दो बेटा तुम्हारे हैं। लेकिन एक समय आए कि जगत के सारे पुत्र तुम्हें अपने दिखते हो, तो आप समझना मोह अपने आप छूट गया, कि आप फिर एकदम उस विशाल अवस्था के साथ जीवन संबंध स्थापित कर लेते। उसने बहुत सुंदर बात कही कि फिर उसके बाद यदि वैराग्य नहीं है तो कठिनाई कोई आवश्यकता नहीं है, कि कोई व्यक्ति सोचे कि सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कृष्ण का भक्त कुछ भी नहीं त्यागता। समझ में
आश्चर्य की बात है कि संभव नहीं है कि कृष्ण का भक्त कुछ त्यागे। ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। लोग सोचते हैं सब कुछ त्याग तो पहले, लेकिन आवश्यकता नहीं है कुछ भी त्यागने की। किसी गोपी ने घर न त्यागा, न उसने पति त्यागा, न उसने पुत्र त्यागे, न उसने भगवा धारण किया। सब कुछ छूटता चला गया। एवरीथिंग जस्ट लेफ्ट इटसेल्फ। उसका समय पूरा हुआ। करना क्या है? भजन का नियम बना लो। उस पुत्र के मरने वाले व्यक्ति से मीरा बोलती है, भजन का नियम बना लो। और आप एक बात देखना, शुरू में आपको बड़ी दिक्कत होगी, रस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा मोनोटोनस एक्टिविटी है। लेकिन मीरा कहती है भजन बना लो, घर का मालिक भगवान को बना दो, तुम केवल उसके मजदूर बन जाओ, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। You know what we do whenever we have been doing these corporate workshops, और जब मैं किसी को अत्यधिक स्ट्रेस में देखता हूं तो मैं उससे क्या कहता हूं, आपको कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। आप मॉडर्न भाषा में बोलते हो लेट्स ब्रेक, लेकिन अगर मैं उसे आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो आध्यात्मिक भाषा में कहा जाएगा कि टेम्पररी संन्यास ले लिया करो, कुछ कुछ दिन का। कभी भी जब मन चाहे, जैसे तुम्हारा मन करता है, जिस दिन तुम चाहते हो कि बस अब बहुत हो गया और तुम निकल जाना चाहते हो कहीं किसी और जगह पर, अपने काम से, अपने परिवार से, अपने सारे बंधनों से दूर कहीं, या सिर्फ परिवार को ले जाओ कि उनके संग आप जी सको, उस अवस्था को क्या कहते हैं? आप उसे शॉर्ट ब्रेक कहते हैं। मैं उसको कह रहा हूं कि आप घर में रहते हुए थोड़े समय के लिए नित्य, प्लीज टेल योर चिल्ड्रन, दोज हु आर अराउंड 30, 40, 50, 55, और जो वयोवृद्ध भी हो, उनसे कहूं बहुत ज्यादा झेल रहे हो, थोड़ा टेम्पररी संन्यास ले लो। वर्ष भर में कुछ समय निकालो। तुम इस जगत की सुंदरता को देखने जाते हो, उस परम सौंदर्य को भीतर देखने की चेष्टा करो। मीरा ने केवल उससे इतनी ही बात कही। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर तुम्हें प्रारंभ में मन न लगे, धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। और सब लोगों ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। एक समय आता है जहां पर हमारे मन में प्रश्नों की जिज्ञासा उठने लगती। और आपसे कहूं, आज मीरा के इस उत्सव का जो दिवस है, अर्धविराम का दिवस है, इसका मतलब ये नहीं कि इन केस इफ एनीबॉडी ऑफ यू has anything which you feel should be asked whenever, you should be very free to ask. प्रश्नावली जो है वो ही तो हमारे लिए हमारा द्वार खोल देती है। भजन का अर्थ है कैसे भी, जैसे हो, मन से, वचन से, काया से, भगवत संबंधी कार्य हो, कुछ भी हो, वो भजन है। आप केवल समाज सेवा भी करें, वो भी भजन है। आप किसी के लिए अच्छा सोचें, वो भी भजन है। कुछ समय निकाल लो जिसमें कि तुम केवल भजन कर पाओ, और उस भजन की रीत बड़ी अद्भुत है। यहां पर द्वारका में रहते रहते मीरा की अवस्था ऐसी हो गई। मैं बीच में जरा निकेत जी से एक बात कहूं। निकेत जी, वह है? यस, हो सकता है थोड़ा सा we might have 10-15 minutes more. Please go ahead. Please. Okay. तो द्वारका के भीतर रहते हुए वो एक छोटे से घर को उन्होंने अपना घर बना लिया। अपनी मंगला आदि दासी जो एकदम पहुंची थी, चमेली थी, केसर थी, उन दोनों के पति थे, सब आ गए और पद यात्रा कर कर गई थी। तो बार बार उनके चरणों को खूब जल से धोया आदि जाता था रोज। उनकी दासियां उनकी खूब सेवा करती। नित्य वहां पर जितने भी साधु संत थे वो अपने आप दर्शन करके उनकी कुटिया के बाहर मौजूद हो जाते। बड़ा सुंदर सा घर था, पीछे उनके कुआं और बगीचा भी था घर के अंदर ही। वहीं पर वास करने लगी मीरा। और मीरा के उस वास के समय पर एक दिन कोई बड़े प्रचंड तेज दीप्त ऐसे एक महात्मा आए। उनको देखकर अंदर तो भाव विफल अवस्था में, जैसे मीरा की अब संगिनी जो है, हमारा संगिनी सबसे बड़ी क्या है? हमारी सांस।
हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं हमारी नित्य की संगिनी जो है हमारी श्वास है, लेकिन मीरा की नित्य की संगिनी श्वास के संग संग भाव अवस्था भी हो गई थी। वो पूरे समय भाव अवस्था में रहती, बीच बीच में उचट उठती, तो अब कई दिनों से मूर्छित अचेत अवस्था में पड़ी थी, क्योंकि अभी तक जो प्रकट उनको द्वारका दिख रहा था, यहां से कहीं न कोई संवाद, न कोई कृपा उतर रही थी, न कोई ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां पर संग संग चंपा चल रही थी। आज पता न था कि मेरी मंगला या इनमें से कोई और प्रकट हो जाए, तो यहाँ पर कभी सागर के तट पर पहुंच जाती और लहरों को टकराते हुए देखती, वहीं बैठ जाती कि ये इसके बीच में से कैसे साक्षात द्वारका का प्राकट्य होगा। हर प्रकार से अपने मन की कल्पनाओं को, क्योंकि अभी तक द्वारका न देखा था, एक छोटे से द्वारका में घर में बैठ गई, एक तेजोदीप्त बहुत ही युवा से एक ऐसे अद्भुत स्वरूप एक महात्मा आए, और महात्मा ने आकर जैसे ही द्वार पर कराघात किया तो उनकी दोनों सखियों ने कहा कि देखकर ही ऐसा लगा कि ये जो आए आते ही हमारी स्वामिनी जी की मूर्छा जो है वो दूर हो जाएगी। द्वारका की धरा है, द्वारका की धरा पर जब ये बाबा अंदर प्रवेश करते हैं तो एकदम ही मीरा के कक्ष में उन्हें ले जाया गया। उन्होंने मीरा के मस्तक पर, जैसे ही मीरा के मस्तक पर अपना हाथ रखकर कुछ बड़बड़ाना चालू किया, तो धीरे धीरे उसके नेत्र पटल खुले, उसके अधरों के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें थोड़ा स्पंदन होने लगा, उसकी पुत्रियां जो है वो थोड़ी सी इधर उधर होकर खुलने लगी, एकदम उंगलियों में जैसे कोई तेज आ गया हो। पता नहीं कौन से बाबा हैं, इतने युवा, इतने सुंदर, इतनी सुंदर मुखाकृति, लेकिन थे महात्मा के वेश में। जैसे ही मीरा खड़ी हुई, मीरा ने उनकी तरफ देखा और उनको देखकर नमन किया। आज उन बाबा को जाने न दिया, कितने दिवस तक अपनी कुटिया पे ही कहा उनकी व्यवस्था करो, प्रसाद आदि की करो, खूब प्रसाद बनाया गया। मीरा स्वयं उनके सामने बैठ जाती कि आरोग्य, ऐसा लगता कि उनके साथ कोई विशेष संबंध है। और वो बार बार उनसे, बाबा से पूछती कि आपकी अगर वहां तक पहुंच हो, द्वारका नाथ तक, देखो अभी दर्शन करके आई। ठाकुर ने ब्रज में अपनी ब्रज लीला, रास लीला सब में उसको सम्मिलित किया, लेकिन द्वारका के ऐश्वर्य में प्रवेश कराने के लिए अभी भी मीरा वहां एक छोटे से स्थान पर बैठी, और उस छोटे से स्थान पर बैठकर केवल आस कर रही है कि कब गोविंद की कृपा। और एक दिन जब उन बाबा ने कहा, उन बाबा ने फिर से पुनः उसके मस्तक पर हाथ धरा और जो रूप धारण कर कर दिखाया, उस समय मीरा आनंदित हो गई। ऐसा लगा जैसे साक्षात परमात्मा ने ही किसी को भेजा। और उसने उस पल कहा कि तुम्हारे नाम को तो साक्षात गोविंद बार बार जब कभी अपनी शैया पर विराजे होते हैं और अपने हृदय के स्थल को स्पर्श करते हैं द्वारकानाथ, तो उनके मुंह से एकाएक निकल जाता है मीरा। द्वारका नाथ के मुख से निकल आता है मीरा, मैं उनका निज सेवक हूं। मैंने कई बार उनके मुख से सुना, जो आया उसके दिव्य स्वरूप को देखा और देखकर समझ गई कि मीरा का नाम जो है वो गोविंद के होठों को स्पर्श करता है। तो उसने का धिक्कार है मीरा की देह, और जय है मीरा के उस नाम को जो गोविंद के अधरों को स्पर्श कर पाया। गोविंद की उस गरम गरम श्वास के भीतर से मीरा का नाम निकल पाया। आज अपने देह को धिक्कार रही है कि अब इसे लाद कर क्या करूं। अरे ये नाम ही जो है, जो ठाकुर के पास पहले पहुंच गया, ये वो अपने हृदय की वेदना को जब द्वारकानाथ स्पर्श करते हैं तो उनकी जीभा में से जो प्रकट होता है, स्पर्श पाया है मेरे नाम ने उनकी मुख वायु का। मुझे बताओ तो कैसे हैं उनके सुंदर अधर पल्लव। आज जैसे मीरा अपने नाम से अलग हो गई हो, मीरा का नाम उसने सामने स्वर्ण मंजुषा पर रखा हो, अब तक साक्षात वहां परमात्मा का नाम विराजमान था, उस पर कहा मीरा तू बता
तू तो अभी तक श्वास को सुगंध कर कर आई है, उनके उनके शरीर के, उनके श्रीअंगों के सौष्ठव उस गंध को सूंघ कर आया है। तू बता मेरे ठाकुर कैसे। आज की जो अवस्था थी कि अपने आप को अपने नाम से अलग कर लिया, आज अनामी के साथ एक हो गई। उस अवस्था को क्या कहो कि भक्त की चरम अवस्था है, जहां ये भूल गई कि मेरा ही नाम मीरा है। आज उसे मीरा कोई और नजर आई, क्योंकि वो गोविंद के हृदय पर जाकर पीड़ा होकर उनके मुख से बाहर निकल जाती। आज मीरा का नृत्य देखा सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी अद्भुत विलक्षणता जिसकी कल्पना न की जा सके। यहां पर मंगला और अपनी सारी सखियों के साथ वो भ्रमण करती, और भ्रमण करते करते अलग अलग स्थानों के, अलग अलग स्थलों के दर्शन करती, जैसे वृंदावन में करती थी। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और जाकर भ्रमण करते हैं अलग अलग स्थलों का, ठाकुर की लीलाओं का। लेकिन यहाँ पर अब तक मन उसका बेचैन था। आज मंगला के साथ जब वो पहुंची तो एक रात वो सागर के तट पर बैठ गई। रात्रि की बेला थी। रात्रि की बेला में मीरा सागर के तट पर बैठ गई। उनके पीछे कुछ दूर मंगला और किशन भी शीतल बयारों में ऐसे ही बैठे थे। धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। देखो, आपसे एक बात कहूं, आपने तो मेरी इन 30 दिवस बहुत बात मानी है, लेकिन आज विशेष रूप से किसको कहते हैं, जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? उस रूप, उस झांकी को, उस लावण्यता को, उस रस धारा को केवल पी लो, उसको आंखों में ऐसे बसा लो कि फिर जब तुम अपने अपने स्थानों पर, घरों पर, अपने अपने कार्यों में पहुंचो तो वो रूप तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल तैरता हुआ नजर आए। यही आप सबसे इस समय विनती करता हूं कि इस समय जहां पर मीरा अब प्रविष्ट कर रही है, जिस स्थान पर मीरा अब जाने वाली है, आप लोगों ने अभी तक और सारी कथाएं श्रवण करी हैं, लेकिन जिस प्रकार से द्वारका का साक्षात दर्शन जो मीरा ने कराया, जैसे ब्रज का दर्शन कराया, प्रकट से अप्रकट, साधारण ब्रज से दिव्य ब्रज की तरफ लेकर गई, वैसे ही आज आपको मीरा अपनी उस कल्पना के जगत में जो साक्षात प्रकट होने के लिए तैयारी है, वो आभास भी केवल द्वारकानाथ की कृपा से ही हो सकता है। सागर के तट पर बैठी थी और उसके सामने रूपसी एक नारी आई और झुककर आदर पूर्वक उसने मीरा का अभिवादन कर दिया। और जैसे ही उसने मीरा का अभिवादन किया, हाथ स्पर्श किया, जैसे कोई आई और उसने एक हाथ आगे की तरफ दिया, जैसे ही उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया, मीरा ने अपना बायां हाथ रख दिया। अगर आप साक्षात दर्शन कर पाओ तो आप समझना मेरा कहना सफल होगा। आप इस भाव के साथ अगर इस संदर्भ को आज हृदयस्थ कर लें तो आप समझना, अब से लेकर जब तक मीरा का महामिलन न हो तब तक आपको प्रत्यक्ष सब कुछ दिखे। इस थोड़ी देर के लिए अगर आप वास्तव में उसके संग संग हो लें, जैसे ही वो वहां पहुंची, मीरा चुपचाप उठकर चल, जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई और उसने अपनी बाहिनी हथेली उसके हाथ में धर दी, अपना हाथ रखा, उनका हाथ पकड़कर जल की भूमि के ऊपर चल पड़ी। आज पहली बार पता चला, अब तक तो केवल सागर को दूर से देखती थी, आज सागर के ऊपर जब चलने लगी तो उसे आश्चर्य हुआ। तो उस दासी ने कह दिया कि आपको तो अप्राकृत देह प्राप्त है, जब से आपने श्याम सुंदर की लीलाओं में सम्मिलन हुई है तब से आपको अप्राकृत देह है। श्याम सुंदर ने आपसे कहा था कि न तो अब तुम्हें जल डुबो सकता है, न तुम्हें अग्नि जला सकती है, और अगर तुम्हारा शरीर ऐसे भी रहे तो इसमें कभी दुर्गंध व्याप्त नहीं होगी, क्योंकि इस पर किशोरी जी की साक्षात नयन, उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ चुकी है।
आज जब मीराबाई उस जल के ऊपर, द्वारका के उस समुद्र के ऊपर एक एक धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया, तो उनको लगा कि जो जो जल की तरंगे हैं वो हल्का सा कोई उंगली के पोरों को जाकर स्पर्श करता है। थोड़ी देर आगे चलने के पश्चात हल्का सा मुड़कर देखा तो जो द्वारका का किनारा था वो बड़ा पीछे रह गया, और उन सब के बीच में से एकदम जल में से स्वर्ण परिखा ऊपर उठ रही। अरे ये स्वर्ण की द्वारका ऊपर की ओर उठ रही थी। सारा जल की जितनी हलचल थी वो किनारों पर थी, यहां पर बिल्कुल जल के बीचों बीच उसे लगा जैसे ये सदा के लिए मौजूद थी, लेकिन किसी को भी ऐसे अनायास दर्शन न हो। वो धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ रही थी, एकदम सामने उठती हुई द्वारका प्रकट हुई, एक एक सोने के बड़े बड़े खंबे प्रकट हुए, इतने बड़े बड़े द्वार और कपाट तैयार हुए, ऐसी सुंदर सुंदर चारों तरफ चार दीवारियां प्रकट हुई, खूब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सोने की छतरियां दिखने लगी, चारों तरफ जितने बड़े सुसज्जित जितने द्वारपाल एक एक छतरियों में विराजमान थे वो दिखने लगे, एकदम सामने सामने द्वारका प्रकट होने लगी। एकदम उनके साथ थोड़ी देर के लिए रुकी, क्योंकि ये दृश्य उनकी कल्पना के भी परे था। ये कभी सोचा ना था कि मैं जल के ऊपर चलूंगी। जल बिल्कुल ऐसे लगता जैसे किसी ने गलीचा बिछा दिया। उस जल के ऊपर चलते हुए वहां पहुंची, और जैसे ही आगे पहुंची तो उस दासी ने बोला, मेरा नाम शोभा है और मुझे मेरे ठाकुर ने भेजा, मेरे नाथ ने भेजा है, दीनानाथ ने भेजा है। आपका जब जब नाम स्मरण होता है तो उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। आज ये शोभा नाम की दासी ने जब मीरा को बोला तो मीरा उसी समय वो मीरा के चरणों के आगे नतमस्तक हो गई। अपने स्वामी से जो भी जुड़ा है, मीरा ने कहा, आप मुझे कैसे पहचानती हो कि हमारे ठाकुर की लीला हम सबके लिए प्रत्यक्ष है, चाहे वो वृंदावन लीला हो, चाहे वो द्वारका लीला हो। आपको कौन नहीं जानता, यहाँ पर जितने भी द्वारका में रहते हैं आपको सब जानते हैं, क्योंकि आप हमारे गोविंद के हृदय आसन पर वास करते। जिस समय कहा कि हृदय आसन पर वास करती हैं, अपने स्वामी से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए आदरणीय है, पूज्य है, प्रिय है। बड़ी कृपा है कि इस दासी के ऊपर बड़ी कृपा करी, इस दासी के ऊपर अद्भुत विलक्षण कृपा करी। और जैसे ही कहा कि इस दासी के ऊपर कृपा करी, स्वामी सदा श्री चरण का स्मरण करके, देखो शोभा नाम की दासी ने क्या कहा कि हमारे स्वामी, हमारे द्वारकानाथ स्वामी इन श्री चरणों के विषय में, आपके विषय में जैसे ही वो स्वयं आज मीरा के आगे भी ऐसे प्रस्तुत हो रही है कि उस दासी के लिए मीरा के चरण भी श्री चरण है। और उसने 2 बूंद अश्रु की ढरका दी कि आप जैसी भक्ति इस कलिकाल में प्राप्त हुई है, ये कोई साधारण चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि ठाकुर की जब तक विशेष कृपा ना हो। उसी समय कहा, ये बात करते करते एकदम विशाल सा द्वार था, उस द्वार में अपने आप सोने से पटा हुआ वो द्वार। आइए आप द्वारका के दर्शन करिए। और जैसे ही उस द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ तो वे हीरक निर्मित अपनी चंद्र रश्मियों से नेत्र जैसे चौंध रहे हों। आज इतनी आभा, इतनी विलक्षणता जो कहीं देखी ना हो। अरे मीराबाई कौन है, उसने हिंदुआ सूर्य के राज्य के राजक और सिंहासन और गढ़ और महलों को तो बहुत देखा है, लेकिन आज जब अपने गोविंद के द्वारका नाथ के उस विशाल द्वार के अंदर प्रविष्ट करती है, जैसे ही उसमें प्रविष्ट हुई और दाहिनी ओर मुड़ गई, वहां एक विशाल चौक था, और उस चौक के उसके बीच में स्फटिक का एक फव्वारा था, और कोई साधारण नहीं, इतना विशाल फव्वारा था। वो चारों तरफ खूब बड़ा दायरा अपने आप को समेटे हुए था। उसमें से चारों तरफ अलग अलग महलों के जाने के लिए रास्ते निकल रहे थे।
उनके ऊपर जब चलना प्रारंभ हुआ तो उनमें हरित दुर्वा संकुल भूमि, भिन्न भिन्न पुष्पों से लदे हुए खूब सारे वृक्षावली थी, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य वृक्ष, और उनके ऊपर साक्षात ऐसा लगा शरदोत फुल्ल मल्लिका, सारे ऋतुओं के फल और पुष्प एक साथ मौजूद हो गए। और उनके पीछे कदली, आमुन, जामुन, अशोक के वृक्षों की पंक्तियों के भरमार लगे थे। आज उस स्वरूप को देखकर ऐसा लगा जैसे मीरा ने कहा कि कौन से लोक में आ गई, अब तक जो भी इस शरीर से देखा था उससे इसकी तुलना न की जा सकती। जब वहां पर पहुंची तो सभी वृक्षों पर पुष्पों से लदी लताएं लिपटी पड़ी थी, शीतल पवन सौरभ इतनी मंद मंद मुस्कान से बह रहा था। सभी पुष्पों के ऊपर बड़े बड़े कोयल और पपीहे जो हैं वो वहां पर कलरव कर रहे थे, और उन सब के बीच में एक विशाल ड्योढ़ी के द्वार पर प्रविष्ट हुई। देखो जहां आपको ले जा रहा, ऐसा मन कर रहा है कि आप सबसे कहूं कि कोई ना कोई उनकी दासी आ जाए, तुम सब सखियां अपना अपना हाथ पकड़ लो, और उसमें साथ साथ मीरा भी अपना सीधा हाथ एक को थमा दे, और जस्ट तुम उसका हाथ पकड़कर उस ड्योढ़ी के भीतर घुस जाओ। जैसे ही उस भीतर के चौक उपवन के मध्य पुष्करणी में कुमुदनियां खिल रही थी, उनके भीतर प्रविष्ट किया तो आम्र की डालियों से कहीं कहीं झूले बंधे हुए थे, ऐसे सुंदर सुंदर चारों तरफ झूले लटक रहे थे। उसी समय उसको सब कुछ स्मरण हो आया कि अरे ठाकुर के साथ जब मैं गिरधर गोपाल के साथ नाचती तो एक एक झूले पर अपने आप को और गिरधर गोपाल को देखती। उन सब के भीतर से निकलती हुई निकली तो मीरा को लगा कि इनके आकार और ध्वनि मात्र लौकिक पक्षियों, जलचरों, पुष्पों, वृक्षों, लताओं, वस्तुओं और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे साधारण जीवों के साथ भी सबका मेल है। किस पल यहाँ कौन प्रकट हो जाए उसको पता न चले, अन्यथा सब कुछ अलौकिक है। कुछ सब रत्नमय, बड़े बड़े पन्ने के, बड़े बड़े पुखराज के चबूतरे चारों तरफ ऐसे ही बिखरे हुए थे, उनके चारों तरफ छोटे छोटे पुष्प आदि लदे हुए थे। एक एक चबूतरे को देखकर लगता जैसे कृष्ण और सारी सखियां कहीं यहीं कहीं बैठ जाते हो और इन बाग बगीचों में कलरव करते। और ड्योढ़ी के भीतर जैसे ही उसने कदम रखा, अरे आपको उस ड्योढ़ी के भीतर ले जाऊं, उस ड्योढ़ी के भीतर घुसते ही उसने देखा खूब सारी असंख्य सखियों की चहल पहल प्रारंभ हो गई। और वो चहल पहल कोई साधारण नहीं थी, वो ऐसी चहल पहल कि पूछो मत। उन्होंने सारे गौरव, सारी कीर्तियां देखी थी, लेकिन आज जब इस महल में पहुंची, रत्नों से जड़ी दीवारें देखी, तब उन्हें कल्पना भी हुई किसकी तुलना किससे करूं, ये जगत का नियंता है। आप समझो, हम छोटी छोटी संपदा को लेकर अहम करते हैं, और यहाँ हमारा नाथ जो है इस संपदा को छोड़कर ब्रज में नंगे पांव गैयाओं के पीछे भागता है। एकदम ये बात जब मीरा के मन में आई तो उसके हृदय में पीड़ा हो उठी कि कोई समझ पाए कि कृष्ण कौन है। तुम छोटी छोटी संपदा को लेकर अपने आप को जाने कितना बड़ा समझते हो, वो त्रिलोकी का नाथ है, वहां अभी तक आर पार नहीं दिख रहा है। जब उस ड्योढ़ी के भीतर प्रविष्ट किया और उनकी आज ऐसा लगा कि एक एक दासियों का जो सौंदर्य था वो यहाँ की भारत, हमारे चित्तौड़ की राजपूताने की बड़ी बड़ी रानियां जो सज धज कर अपने बींद के साथ सिंहासनों पर बैठती, उनसे भी ज्यादा अद्भुत सौंदर्य उन एक एक दासियों को प्राप्त था। महारानियों के अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य की स्वामिनी वहां की वायु संगीतमय थी। जब कोई द्वार खुलता तो उस द्वार के साथ अद्भुत विलक्षणता के साथ बड़े संगीत के वादन चलने प्रारंभ हो जाते। सीढ़ियां चढ़कर अनेक कक्ष और दालानों को पार करते हुए से और धजे एकदम एक ऊंचे रतन जड़ित सिंहासन के ऊपर जाकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई सौंदर्य, ऐश्वर्य और सौकुमार की साम्राज्ञी के रूप में साक्षात रुक्मणी देवी के दर्शन हुए। सबसे पहली बार जाकर मीरा के साथ जब वो दासी पहुंची तो उनको सामने रुक्मणी देवी के जो साक्षात उस सिंहासन पर विराजमान थी,
दो दासियां स्वर्ण के चवर और दंड को लेकर हिडोले चारों तरफ हिला डुला रही थी। और जैसे ही उन्होंने देखा, एक के हाथ में जरी मुक्त गंफित नीले रंग के व्यंजन डोलायमान हो रहे थे। ये सारी दासियां चारों तरफ उनको घेर के खड़ी थी। शोभा ने आकर पाद पीठ के नीचे सर रखकर प्रणाम किया। जैसे ही दो चार सीढ़ियां चढ़ी तो शोभा ने एकदम अपने मस्तक को लेकर उनकी पाद पीठ पर उनके चरणों के पास ही अपना दंडौत करी। वहीं जाकर जैसे ही मीरा नीचे बैठने को हुई तो रुक्मणी जी ने उठा लिया। रुक्मणी जी ने एकदम मीरा को अपने पास उठाया। उठाकर भी मीरा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा सामर्थ्य नहीं गया। एकदम उनके पाद पीठ के पास जाकर नीचे चरणों में बैठ गई। और महादेवी वैदर्भी ने एकदम झुककर उसको हृदय से लगा लिया। सभी बहनें तुमसे मिलना चाह रही हैं, रुक्मणी ने बोला। आप सब ना, सारी बहनें तुमसे मिलना चाह रही हैं। रुक्मणी ने बोला, स्वामी यदा कदा तुम्हारा स्मरण करते हैं तो उनके नयन भर आते हैं। रुक्मणी बोलती है मीरा को, हमारे स्वामी जब आपको स्मरण करते हैं तो वो एक ही कहते हैं, सारे ब्रजमंडल में केवल एक ही थी जिसको मैंने कहा कलिकाल में भक्ति की लौ जगाना, और उसने मेरा काम ऐसा किया जैसे गोविंद जब स्मरण करते हो तो वो छोटी सी मीरा धीरे धीरे बड़ी होती है। ये हम सबने आपको देखा। और उनका ये कहते हुए कि कदा तुम्हारा स्मरण करते हैं, कठिन कठिन मर्यादाओं बड़ी दुखदाई होती है बहन। आपने ऐसी ऐसी मर्यादाओं को, ऐसी ऐसी चीजों को अपने जीवन में उतारा है। ये जीवन कोई साधारण न रहा होगा। और अतः मुझे अब की बार रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ा। उन्होंने मीरा को चुबुक को स्पर्श कर कर बड़े प्रेम से बोला, तुम बहुत सुंदर हो। उस समय मीरा की उम्र करीब करीब 57 वर्ष की थी और रुक्मिणी के चरणारविंद में बैठी थी। आओ हम सुखपूर्वक बैठे। अपने कक्ष में बिछे श्वेत रंग के रेशमी और बड़े जरीदार सिंहासनों के ऊपर उन गद्दे और मसनदों के सहारे विराजमान होती हुई बोली, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूं। मुझे यहां सब वैदर्भी के नाम से जानते हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी थी, अब यहां पर आकर अपने नाथ की शरण में। दासियां समुद्र पे ले आई। जो दासियां थी उनको कुछ कहना ना पड़ता, एक से एक दिव्य स्वरूपा आती चली जा रही है। एक के हाथ में दिव्याति दिव्य पेय था। उन्होंने मेरा उठाया गिलास, मेरे हाथ में पात्र प्रदान करके कहा, इसको पियो। जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, उसी समय मीरा ने कहा, कुछ समझ न पाई कि शरबत कैसा है, क्योंकि वैसा स्वाद कभी मुख में गया न था। पता चला यह तो कुछ जड़ी बूटी है या कुछ और है, इसके अंदर कुछ विशेष है। लेकिन जैसे ही वो मेरे भीतर जाने लगा, मैंने एकदम देखा मेरी त्वचा जो है वो बड़ी सुदृढ़ होने लगी, एकदम उसमें चमक आने लगी। जो भी झुर्रियां थी वो झुर्रियां जाने लगी। थोड़ी देर में देखा कि ऐसा दिव्य कांता हो गई मेरे पूरे शरीर की कि उस पेय में जैसे वो मेरी तैयारी कर रही। उसी समय उनकी सारी हो गई, 16 वर्षीय किशोरी की भांति अनुभव कर रही थी। एकदम मेरे केश भरे हुए लगे तो मुझे लगा जैसे मेरे सर पर थोड़ा वजन आ गया है। सारे केश जो धीरे धीरे जा रहे थे, जो एक आध केश आगे लटक जाते थे, जो श्वेत रंग की धाराएं निकलती थी, वो सब काली हो गई। उन सबको देखा, मीरा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। जब सारी की सारी और बहनें आना प्रारंभ हुआ, एक एक कर आई। हमारी वैदर्भी जी ने सबसे बड़ी वाली जो रुक्मिणी जी हैं, उन्होंने सत्यभामा से भेंट कराई। अरे ये सत्यभामा है। आने वाली महारानियों ने महादेवी साक्षात रुक्मिणी जी के चरणारविंद को स्पर्श किया। उन्होंने सबको और गले से लगाया, हृदय से स्पर्श किया। मीरा ने भी सारी पट्ट महिषियों के अपने नमन कर कर अपने मस्तक को उनके चरणों में नवाकर स्वयं आशीर्वाद ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी जी आगे मिलाने लगी तो सत्यभामा जी ने कहा, बस बस बस, अब आप सबसे बड़ी हो, आप इस सिंहासन पर विराजो।
और सबसे मिलाने का काम अब मेरा है। तो रुक्मणी जी बैठ गई अपने सिंहासन पर और सत्यभामा जी खड़ी हुई। सत्यभामा जी ने अब परिचय दिया, कराने का अधिकार मुझे है क्योंकि ये तो सबसे बड़ी ज्येष्ठा है। तो रुक्मणी जी को आसन देकर दासियां उसी समय चवर ढुराने लगी। अरे ये हमारी जामवंती है, ये जामवंती है, हरित परिधानों में पहनी, हरे रंग के कपड़ों में बैठी हुई जामवंती थी। उन्होंने भी बड़े प्रेम से मीरा को स्पर्श किया। ये देवी भद्रा हैं। सत्यभामा जी ने बताया ये पीत वर्णों में जो खड़ी हैं ये साक्षात भद्रा जी हैं। आज भद्रा जी ने कहा तुम्हें देखने की लालसा पूरी हुई। जब भी श्याम सुंदर हमारे साथ हो, हमारे स्वामी हमारे साथ हो, तो आपकी बात एकाएक उठ जाती। भद्रा ने बोला। भद्रा के बाद मित्रविंदा बोली। मित्रविंदा ने कहा तुमसी बहन पाकर मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। सत्या देवी ने कहा उनके गाल को थपथपाया, तुम बड़ी प्यारी हो। एकदम दोनों हाथों को लेकर मीरा के गालों को स्पर्श कर लिया। अरे सत्यभामा बोली इन पर भी दया करो, आपकी देखो देखो बहनें ऐसे दुलार दिखा रही हैं। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ा, आधा ही बोला था। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़ी और हंसी भी कैसी, ऐसा लगा जैसे घंटियां बज रही हो, बड़ी मधुर। ऐसी अद्भुत हंसी, आपस में स्नेह और प्रेम अद्भुत और विलक्षण। ये देवी लक्ष्मणा है, ये नीले परिधान में विराजमान है। आज 8 पटरानियों से भेंट हुई, उसके बाद सामने से आई एकदम कलिंद नंदिनी। उन्होंने कहा ये हमारी कालिंदी जी हैं। उसी समय मीराबाई ने उनको नमन किया क्योंकि उनके साथ तो ब्रज में भी भेंट हुई। और जब उनसे कहा कि ब्रज में रहती हो तो प्रेम पीठ में रहती हो, मथुरा में रहती हो योग पीठ के रूप में रहती है, कुरुक्षेत्र में रहती है कर्म पीठ के रूप में रहती है। आज पहली बार मीराबाई ने साक्षात यमुना जी के दर्शन किए, स्वरूप पीठ के रूप में सामने खड़ी हो गई और सबको आकर उन्होंने नंदन सब हाथों से जोड़कर अभिनंदन किया। और ये रोहिणी देवी हमारी जो है, ये अब जितनी है ये 16,108 और रानियां हैं। उन सबने भी खूब दुलार किया, सबको एक साथ नमन किया। और जब देखा तो सत्यभामा ने कहा आज हम सारी की सारी अद्भुत 16 श्रृंगारों, 16 तरीके के श्रृंगार धारण कर रही हैं और तुम एकदम आई हो हमारे बीच में एकदम श्रृंगारहीन। ऐसा लगता है जैसे हम सब पट्ट महिषियों को तुम वैराग्य का उपदेश करने के लिए कोई वैष्णवी आई हो। जब सत्यभामा ने बोला उसी समय रुक्मणी जी खड़ी हो गई। मीरा कह रही है मेरे चारों तरफ अष्टपट रानियां खड़ी थी, अष्ट प्रकृति का रूप खड़ी थी, मैं बीच में खड़ी थी। चारों तरफ मेरे 8 पटरानियां द्वारका नाथ की खड़ी है। और एकदम उसमें से रुक्मणी जी प्रकट होकर कहती हैं कि नहीं नहीं, इनको हम ऐसे साधारण वेश में न रहने देंगे, चलो आओ आज इनको मिलकर सजाते। ओ अहो भाग्य, मेरे कान के अंदर वो स्वर गूंजता है जिस समय रुक्मणी देवी ने कह दिया आओ मिलकर मीरा को सजाएं, इसे पृथक महल में भेजकर श्रृंगार धारण करने की तैयारी करो। एकदम दासियों में हलचल हो गई, दौड़ दौड़ कर दासियां चली गईं। यदि हम भी देखें कि ये श्रृंगार युक्ता कैसी दिखती है, हम भी एक बार दर्शन करना चाहते हैं। हमने सुना कि मीरा जैसी सुंदर कोई और थी नहीं, तो एक बार इसको श्रृंगार कर कर देखो, क्या दैव्य स्वरूप है, देखो क्या चमकता हुआ भाल है। सारी की सारी अष्टपटरानियां बोल रही हैं, मीरा बीच में खड़ी है। देवी सत्यभामा ने सैरेंद्रियों को आज्ञा दी कि पहले कस्तूरी की बिंदी लगाना, वहां से प्रारंभ करना, क्योंकि कस्तूरी की बिंदी सारे द्वारका में सारी पट्ट महिषी और रानियां लगाती, उसके पश्चात वहां के सारे दास और सेवकों के पास पहुंचती, क्योंकि भगवान कस्तूरी तिलकम लगाते, उनका जो प्रसाद बच जाता वो पूरे द्वारका में बढ़ता। तो सत्यभामा ने कह दिया कि जैसे ही श्रृंगार प्रारंभ हो तो सबसे पहले कस्तूरी की बिंदी धारण करा देना। मीरा भी आनंद से संकोच वश पूर्वक चुपचाप रही, कुछ बोली ना। सबने बोला तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तनक अपने सुंदर मुख से, अपने सुंदर वाणी से सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो।
मीरा को न पता था कि उनकी कीर्ति जो है वो इन सारे द्वारका वासियों में भी पहुंच गई है। एकदम हाथ जोड़कर कहा कि जो ठाकुर की प्रसादी है वही अर्पण करती हूँ, जो भाव मिले बस वही उनकी सेवा में है। देवी मित्रवृंदा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भला, यह तो बताओ, क्या निवेदन करूं। यह मीरा आपकी अनुकत दासी है, इसकी सेवा को प्रदान, सेवा को स्वीकार कर कर कृतार्थ करें। और हमारे दुलार से तुम्हें कृतार्थता का बोध नहीं हुआ बहन। सत्यभामा हंस पड़ी। एकदम मीरा ने अचकचाकर पलकें उठाई और एकदम सरकार इस कृपा की दासी, इस कृपा से दासी धन्य भी हो गई और कृतार्थ भी हो गई। सत्यभामा जी को बोला, सत्यभामा जी ने बोला कि एक मेरी अभिलाषा है, निवेदन की है, वह तो मैंने अभिलाषा निवेदन की है। और उठो बहन, सारी सैरंद्रियां आ गईं, सारी सैरंद्रियों ने बैठकर उनको लिया, एक कक्ष में ले गई। जिस कक्ष में ले गई उस कक्ष में ले जाकर मीरा को बड़े सुंदर तरीके से तैयार किया गया। चारों ओर लगे दर्पण, बिल्कुल बड़ी बड़ी मड़ियां थी। दर्पण कहाँ थे, साक्षात मणियों के उस जगमगाते हुए कक्ष के भीतर बीच में आज मीरा को विराजमान कर दिया गया। अगरु धूप से उनके बाल सुखाए गए, अमूल्य दिव्य वस्त्राभूषण उनको धारण कराए गए, केश प्रसाधन। मीरा ने देखा उसकी जरा जर्जर अब किशोरी रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जब 16 श्रृंगारों को धारण कर कर वो बाहर निकली तो एक एक अष्ट पष्ट महिषी ने लिया और उनके हाथ पर लेकर बलैया ली कि तुझे नजर न लग जाए। आज साक्षात मीरा को ऐसा अद्भुत दर्शन पूरे उस द्वारका का और पष्ट पट्ट महिषी का हुआ। अहो देखो, हमारी छोटी बहन को देवी सत्या ने उनका चिबुक उठाकर उनके यहाँ पर हाथ उठाकर कहा, इस मुखारविंद को तो देखो। एकदम देवी सत्या बोल पड़ी, अरे सच है, किंतु यह आपकी हमारी तरह क्रम से नहीं आई। हम इन्हें न बड़ी कह सकते हैं न छोटी कह सकते हैं। सब एक साथ गले मिली और जब गले मिली तो इतनी निकट आ गई पहली बार मीरा उन सब पष्ट महिषियों के कि आज जो सुगंध उनको ब्रज में कृष्ण के अंग से प्राप्त होती थी, आज अष्ट पष्ट महिषियों के अंग से भी बिल्कुल कृष्ण की सुगंध प्रकट हो रही थी। उस अवस्था को देखकर सबने भोजन की तैयारी करी तो मीरा ने कहा कि प्रभु को खवाए मैंने आज तक कभी नहीं खाया। एकदम रुक्मणी आई, उनके माथे पर हाथ फेर कर कहा, आज रोहिणी माता के महल में सब भाई जन सब आपस में बैठकर प्रसाद पाने गए हैं, तुम बिल्कुल न रहो। ये जो अभी तुमने घंट का नाद सुना, वहां पर प्रसाद लग गया, भोग प्रारंभ हो गया, तभी हम सब ने बोला कि आओ प्रसाद पाते हैं। सब आपस में एक दूसरे को खवाने लगे। आज मीरा का आनंद, उसकी सीमा, उसकी कल्पना ना रही कि साक्षात रुक्मणी ने एक कौर तोड़ा और तोड़कर मीरा के मुख में अर्पण कर दिया। तुम हम जैसी हो, तुम हमारी ही हो, तुम ऐसे संकोचवश न बैठो। उनका भोजन आज जब बताया रोहिणी के महल में है तो मीरा के मन में एक भाव उठा कि कब जाकर उनके दर्शन होंगे। उनकी आज्ञा से कांतमणि नाम की दासी सबका प्रसाद एक एक स्वर्ण पात्र में सबके प्रसाद पाने की इच्छा और थी। तो जितनी थालियां लगी थी उन सब थालियों में से एक कांतमणि नाम की सखी ने छोटे छोटे टुकड़े तोड़े उनके प्रसादों में से सब रानियों ने और उस थाली में रख दिए। उस थाली के ही प्रसाद को आज मीरा ने आरोगा। मीरा के कल्पना में भी नहीं था। उसने कहा कि मुझे क्या पता था कि श्याम सुंदर मुझे ब्रज से द्वारका ये देखने के लिए भेजा। मेरी ऐसी कौन सी गलती थी, तब मैं सोचती थी कि मुझे ब्रज से निकाला दे दिया, मुझे ब्रज से निकल जाने को कह दिया कि द्वारका पहुंच जाओ। उसके बाद कांचना नाम की एक दासी आई। उस स्वर में एक नवया दासी उपस्थित होकर भूमिष्ठ प्रणाम कर कर कहने लगी, यहाँ पर रुक्मणी जी ने कहा जाओ जाओ, इनको जाकर इनका महल दिखाओ। तो यानी आज उन 16,108 रानियों के बीच में मीरा को भी ऐसा सौभाग्य प्रदान हुआ कि उनका भी एक महल तैयार करा दिया द्वारका नाथ ने।
और जब रुक्मणी ने कहा तो कांचना लेकर जाने लगी। देवी रुक्मणी से आज्ञा पाकर मीरा जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी तो वहां जाकर बड़े बड़े परकोटे, बड़े बड़े रत्न जड़ित स्थानों को, स्थलों को, बाग बगीचों को देखते हुए उन्हीं के महल में से दूसरे महल की ओर जो रास्ता निकलता था वो साक्षात मीरा का महल था। और उसने अंदर ही अंदर मीरा ने सोचा कि मुझ ना चीज के लिए द्वारका नाथ ने आज कितना तैयारी करी, मैं हूं ही क्या, लेकिन द्वारका नाथ ने मेरे लिए यहाँ सारी तैयारी करी। महारानियों के स्नेह सौहार्द को देखकर उनकी दासियां विनय युक्त सेवा तत्परता में रहती, सावधानी युक्त रहती, अनेक कक्षों और सबको दालानों को पार करते हुए रत्न जड़ित कैशिय वस्त्रों से आच्छादित हिंडोले पर बिठा दिया। वे जिस कक्ष से होकर गुजरती वहां जो दासियां, जो भी दास होते वो सबके सब खड़े हो जाते। उसने कभी सुना था स्वर्ण की द्वारका, आज उसने समक्ष दर्शन कर लिए। ये ऐसा स्वरूप, ऐसे दर्शन कभी कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता कि द्वारका नाथ कौन है। उसके बाद जैसे ही सरकार उस एक दासी को उसको सौंपा गया, वो दासी कौन थी? वो दासी का नाम था शांति। जैसे ही शांति नाम की दासी आई, एकदम मीरा को लगा इस दासी को मैंने कहीं देखा है। तो जैसे ही पास जाकर देखा, तुम मुझे पहचानी सी लग रही हो। तो उसी शांति नाम की दासी ने हाथ जोड़े, अपना मस्तक नवाकर कहा, आप मुझे पहचानी नहीं? जब आपका मेड़ता में जन्म हुआ तो मैं आपकी धाय मां थी, धात्री थी। झाली जी ने आपकी सेवा में मुझे प्रदान किया था। एकदम मीरा को आश्चर्य हुआ कि अरे, उसी समय कांचना की तरफ देखा। कांचना 4 कदम उठकर आई और आकर अपना माथा नवा दिया। वो जो मर गई थी जहर खाने से, मिथुला, वही मिथुला कांचना थी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब चमेली, केसर, मंगला आदि सब। तो उसी समय कांचना ने बोला, जब जब परमात्मा अपने किसी जीव को धरती पर भेजते हैं तो उसके सारे सहचर सब जनों की व्यवस्था करते हैं। आप अकेली नहीं उतरी थी, आप अकेली नहीं उतरी थी, आपके कारण हम सब उतरी। हम सबको आपकी सेवा में महल में अलग अलग दायित्व सौंपा गया। और जब हम सबको उस स्थान पर सौंपा गया तब अवस्था ऐसी हुई। और जब ये सरकार जो है नित्य धाम से प्रभु अथवा परिकरों में कोई भी जगत के धरातल पर उतरता है तो कभी अकेला नहीं भेजा जाता। और सारी दासियां जो थी 8 की 8, वो 8 की 8 दासियां विशेष रूप से कौन थी? उन सारी दासियों को एक एक रानी ने, अपनी रुक्मणी ने अपनी दासी सत्यभामा, मित्रा, भद्रा, कालिंदी, सबने अपनी अपनी एक एक दासी दी। जाओ तुम मीरा की तैयारी करना, मीरा को हमारे पास ले आना। मीरा ने मधुर स्वर में कहा, इस समस्त वैभव सहित तुम पट्टमहिषी का प्रसाद ही तो हो मेरे पास। उसी समय बड़े जोरदारी से दुंदुभियां बजने लगी। एकदम उसने कांचना से पूछा, ये किसका स्वर है? तो उसने कहा, अखिल ब्रह्मांड नायक यदुनाथ द्वारकाधीश पधार रहे हैं। उसी समय देखा तो द्वारकाधीश पधार रहे हैं। जैसे ही उनके पधारने की हुई तो चारों तरफ हलचल बढ़ पड़ी। पूरे द्वारका में जितनी भी अभी तक हलचल देखी वो सब बेकार थी। ये हलचल कृष्ण के आगमन की बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण थी। वो जिस कक्ष में उन्हें ले गई वहां मानो सतोगुण ही साक्षात रूप से प्रकट हो गया था। उस कक्ष के भीतर गई तो आज हिम्मत न हुई कि मैं आंख उठा पाऊं। आज मीरा जो 24 घंटे कृष्ण के चरण को निहारती रहती, अपने उन गिरधर गोपाल के चरण उसने जीवन पर्यंत देखे, लेकिन आज जैसे ही उस कक्ष में पहुंची तो गिरधर गोपाल के चरण और साक्षात द्वारका नाथ के चरण में एकदम साम्यता थी। दासियों ने उन्हें पलंग पर बैठाया। 2 दासियां पेय और खाद्य पलंग के बराबर ऊंची चौकी पर सजा कर रख गई, सुगंध सामग्री ले गई। थोड़ी देर में जैसे ही द्वार खुला, पर्दे खुले, साक्षात जब द्वारका नाथ का आगमन हुआ
तो आंख बंद थी, हाथ जुड़े थे, पूरी तरह से समर्पिता मीरा थी। उस समय पर ऐसी दिव्य सुगंध, एकदम चारों तरफ किसी ने उसे घेर लिया। धीर धीर मंथर गति से चरण उनके सम्मुख आकर थम गए। एक एक चरण धरती पर धरते तो ऐसा लगता जैसे हृदय पर कोई वेग ऊपर नीचे होता हो। विशेष स्पंदन महसूस कर रही थी मीरा, और जैसे ही वो धीरे धीरे चरण आए और थम गए, उनके थमते ही तुलसी, कमल, चंदन, केशर, अगरू, सौरभ से मिश्रित देह गंध एकदम चारों तरफ जैसे उसको घेर लिया हो। और उनके आंख खुलते ही उन्होंने जैसे ही देखा, साक्षात द्वारकानाथ उनके सम्मुख पड़े थे, सम्मुख खड़े थे। एकदम उन्होंने अपने आप को जैसे ही उनके आगे समर्पित किया, और उसी समय आकर मंगला ने जैसे उन्हें हिलाया हो। वो सागर के तट पर बैठी थी, सागर के तट पर अचेत अवस्था में थी। कौन सा उनका स्वरूप जो है भास मात्र से द्वारका में प्रविष्ट हो गया। अचेत होते ही उन्होंने कहा, मैं तो अभी तक द्वारका में थी, यहाँ कैसे आ गई? कि अरे आप तो द्वारका में ही हो। नहीं नहीं, सारी अष्टपट महिषी सब मेरे चारों तरफ थी। ये सारी भाव की अवस्था होती रही। उसके पश्चात वैदर्भी की तरफ से एक समाचार आया। यहाँ पर सारा मेड़ता और चित्तौड़ के जितने भी राजपुरोहित से सब लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा चलो द्वारका हम अपनी श्री को, अपने सौभाग्य को लेकर आए। बड़े सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर द्वारका की तरफ आ गए। भेंट हुई मीराबाई के साथ, और मीराबाई के साथ जब भेंट हुई तो सबने आकर कहा सब कुछ उजड़ गया है। सब कहते हैं, सारे संत कहते हैं, भगवान के भक्त का यहाँ पर निरादर हुआ था, श्रीहीन हो गया है सारे के सारे वंश। आप आओ तो पूरा का पूरा राजपूत, पूरा का पूरा चित्तौड़, पूरा का पूरा मेवाड़ फिर से सनात हो जाए। मीराबाई ने बार बार कहा कि यहां से जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ कि महादेवी वैदर्भी यानी साक्षात रुक्मिणी का संदेश आया। और रुक्मिणी का जब संदेश आया तो उन्होंने साक्षात उस स्पर्श को उसको भेजा और जाकर ये बताया कि आप यहाँ द्वारका क्यों आई हैं। जब द्वारका के आगमन का प्रस्तुत हुआ अवसर, ये नहीं पता था मीरा को कि उसको गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने, उसके गिरधर गोपाल ने ब्रज की सेवा से, ब्रज की लीलाओं से सम्मिलित होने के पश्चात द्वारका की तरफ क्यों भेजा। तो महारानी वैदर्भी यानी साक्षात रुक्मिणी जी की तरफ से संदेश आया, और जब एक दासी आकर प्रकट हुई तो उसने कहा, जिस समय पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ और समस्त ब्रजमंडल आया सूर्य ग्रहण के लिए कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ, उस समय पर आप भी ब्रज से आई थी, सबके साथ आप किशोरी जू के परिकर में थी। ब्रजवासियों का अथाह प्रेम देखकर और पहली बार रुक्मिणी और किशोरी जू यानी रुक्मिणी जी और राधा रानी का आमना सामना हुआ, और देखकर रुक्मिणी जी साक्षात वैदर्भी की, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मिणी अपने आप को पूरी तरह से राधा रानी के चरणों में समर्पित हो गई। उनको समर्पित देखकर पूरी अष्टपट महिषी और सारी रानियों के मन में भी भाव आया कि क्यों ना ब्रज के जितने भी आए हैं सबको एक एक दिन एक एक रानी अपने अपने महल में, अपने अपने तंबू में बुलावें। तो सबको निमंत्रण दिया गया और एक एक रानी ने व्यवस्था करी। हजारों ब्रजवासी आए थे, सबको बैठाकर पवाया गया। अब यहाँ पर पहली अष्टपट रानियों ने 8 दिवस ले लिए, उसके बाद 100 रानियों ने एक एक दिवस लिया। और एक दिन की बात है कि जिस समय आप किशोरी जू के साथ, राधा रानी के साथ उनकी दासी बनकर आई, और जब सामने से ये अष्टपट महिषी आ रही थी और आप किशोरी जू के संग पीछे चल रही थी, उस समय उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव देखकर आपको ऐसा लगा कि काश मैं भी भगवान की उन पट्ट महिषियों में से एक होती। भगवान की उस समय की आपकी आशा इतनी प्रबल थी, इतनी इच्छा आपकी जागृत थी कि आप थी ब्रज की, लेकिन इधर आपकी इच्छा ब्रज में लीला सम्मिलित होने की थी।
और जब आप कुरुक्षेत्र में पहुंची तो द्वारका की पट्टमहिषी बनने की स्थिति थी। तो आज द्वारका नाथ ने आपकी वो इच्छा कब पूरी करी जिस समय पर आपको, अभी जब आप सागर के तट पर मौजूद थी, जो आपको दर्शन कराया वो दर्शन नहीं था, वो साक्षात आप ही का स्थान है। बस आप जैसे ही ठाकुर के पास पहुंचेंगी, आप बिल्कुल उसी प्रकार से द्वारका में ले ली जाएंगी। उसने पूछा मीरा ने, मेरे पास कितना समय और है? तो आज कोई आकर कह सकता है? यहां पर कह दिया उस दासी ने कि अब आपके पास मात्र 1 हफ्ता शेष है। केवल 1 हफ्ते के पश्चात आपको द्वारकानाथ अपने पास बुला लेंगे। 1 हफ्ते की उस बेचैनी, उस पागलपन में मीरा इतनी व्याकुल हो गई कि जैसे तत्परता से वो कब समय निकले। लेकिन यहाँ पर जो पुरोहित आए थे और सारे दरबार और सावंत आए थे, उमराव आए थे उनको लाने के लिए, उनके पूरे परिवारों के विषय में सब कुछ बताते बताते आए। यहाँ पर अब उदय विक्रम आदित्य के जो छोटे भाई थे, हांडी रानी के पुत्र उदयवीर सिंह, वो राणा बन गए हैं। उन्होंने कहा ले आओ हमारी भाभी सा को, और सबकी तरफ से खूब सत्कार से राजसी पालकी आदि सब लेकर पहुंचे कि ऐसा नहीं होगा कि हम मीराबाई को वापस लेकर ना आए, तभी हमारा मेवाड़ सनात होगा। लेकिन मीराबाई ने देखा कि इन सब ने अनशन करना प्रारंभ कर दिया है। ब्राह्मणों को मुश्किल होती है, ब्राह्मण भूखे रह रहे हैं। मीराबाई को बड़ी वेदना हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, आज सबने घेर लिया मीराबाई को। तो मीराबाई ने सबसे आज्ञा मानकर कहा कि ठीक है, एक पल रुको जरा, मैं जरा अंदर जाकर ठाकुर से तो पूछ आऊं, मैं अपने द्वारकानाथ से तो पूछ आऊं। तो जैसे ही कहा कि द्वारकानाथ से पूछ आऊं, तो वहां पर उस द्वारकानाथ के मंदिर में जो भी वहां के पुरोहित और पंडित थे, वो सब जानते थे मीरा को। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब मीरा अंदर से उठकर जैसे ही उन मंदिर के अंदर प्रविष्ट किया, तो घुसते हुए उस डेरी को पार किया, पहली बार गर्भगृह में की अंदर पहुंची और अंदर जाकर अपने उन ठाकुर से जाकर हाथ जोड़कर विनती करी, पूरा मेवाड़ मेरे पीछे खड़ा है और ये बावरी तुम्हारी मीरा जाना नहीं चाहती वापस। अब एक ही बात है कि मैं आ गई हूं तुम्हारे गर्भगृह में, अगर यहां से तुमने ठुकराया तो ये सारे मुझे साथ ले जाएंगे। अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे ठुकराओगे या तुम मुझे अपनाओगे। जैसे ही उस गर्भगृह में प्रवेश किया, एक दिव्य कोटि सूर्य के समान इतना तेज, इतना अद्भुत प्रकाश हुआ कि जितने बाहर खड़े थे उनको कुछ न दिखा। मीरा केवल उसमें जाती हुई दिखी, और जैसे ही उसके अंदर मीरा ने प्रवेश किया, उस मीरा के प्रवेश के संग संग इतनी अद्भुत विलक्षण एक ऐसा प्रकाश, ऐसी कांति, ऐसी आभा प्रकट हुई कि एकदम जो पंडित थे वो सरक गए, जो देखने वाले थे उनको कुछ न दिखा। लेकिन उसी समय जैसे ही अंदर प्रविष्ट किया, तो अंदर जाकर देखा जैसे ही सब शांत हुआ और सामने द्वारकानाथ का विग्रह खड़ा था। उसके बाद अंदर किसी ने झांका, वहां पर जाकर उस प्रकाश में क्या हुआ, उस प्रकाश में द्वारकानाथ ने हाथ नहीं खोले, द्वारकानाथ ने अपना हृदय भी खोल दिया। वो मूर्ति खुलकर प्रकट हो गई। वो मूर्ति ही तो थी, उस मूर्ति के अंदर से द्वारकानाथ प्रकट हुए। उन्होंने कह दिया कि तूने जीवन भर, तुझे अब ऐसा कैसे संभव है कि मैं ठुकरा दूं? तू आ गई है मेरे गर्भ में, जैसे पकड़े हो हाथ और यूं खोल दिया तो पूरा का पूरा स्वरूप खुल गया। मीरा प्रविष्ट करती चली गई, एक एक कदम बढ़ाया, सिंहासन के ऊपर चढ़ी और साक्षात द्वारकानाथ के भीतर प्रविष्ट कर गई। जब वो अंदर घुस रही थी, जब वो अंदर द्वारकानाथ के अंदर प्रविष्ट कर रही थी, तो करते करते नृत्यत नुपुर बांध के गावत ले करता, श्रवण करने की आवश्यकता। नृत्यत नुपुर बांध के गावत ले करतार, देखत ही हरि में मिली तृण सम गनि संसार। देखते ही हरि ने अपना आप को खोल दिया, साक्षात विग्रह की जगह वो खड़े हो गए।
उन्होंने अपने हृदय के भीतर समा लिया, हृदय से निकाला था, हृदय में वापस ले गए। जब वो अंदर जाने लगी तो मीरा को निज लीन कियो, मीरा को निज लीन कियो, अपने अंदर लीन किया। नंद नागर नंद किशोर, उन नंद किशोर ने अपने भीतर समा लिया। जग प्रतीति हित, जग को दिखाने के लिए। अरे मीरा गायब हो गई, कौन जाने, जगत का व्यक्ति जान पाए, इसलिए नाथ मुख जैसे ही अंदर घुस रही थी तो जो वो वस्त्र पहनी थी, जो उसने ओढ़नी ओढ़ी थी पीतांबर पीले रंग की, उस चुनरी के छोर को खींचा तो मीरा ने कहा क्या करते हो श्याम सुंदर। तो जब वो अंदर घुस चुकी थी, चुंदरी खींची, जब चुंदरी खींची तो मीरा ने कहा गोविंद इसको क्यों खींचा। तो उन्होंने कहा जग को बताना है कि मीरा भीतर चली गई। जग को बताना है कि मीरा भीतर समा गई। और जिस समय मीरा भीतर प्रविष्ट हुई, चारों तरफ से मेरता मेवाड़ के लोग भागे, अंदर घुसने के लिए पूछ रहे थे। तो उसने कहा गंगा जल से तो मुझे गर्भ में वैसे भी धोना पड़ेगा। अंदर जाकर सब तरफ देखा, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं। लेकिन जब पुरोहित जी ने देखा तो उन्होंने कहा अरे देखो, वो मीरा की चुंदरी हमारे गोविंद के हृदय वाले स्थल पर लटक रही है। यानी हृदय में खींची तो चुंदरी बाहर खींचती, तो तुम सब देख पाओ कि मीरा मेरे भीतर समा गई। आप सबको प्रणाम। मुझे आप सबका आभार प्रकट करना है। शायद मैं कभी नहीं कह पाता मीरा इस तरह से, ये आप सबकी वजह से संभव हो पाया। पता है सब इसके पीछे बैठे और आपने बहुत लाड़ चाव से सुना, खूब भक्तों से रस से आपने इसको भिगोया, अपने भी अश्रुओं से भिगोया। मैं मानता हूं बहुत सारी शाई इकट्ठी हुई हो, और आपको सच बताऊं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मुझसे कोई त्रुटि, कोई कहने में गड़बड़, कोई मैंने शास्त्र के विरुद्ध बात कही हो तो मैं सबसे प्रणाम माफी मांगता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं निश्चित रूप से। सबका आभार, हमारे निकेत जी का भी बहुत समय और बहुत अच्छी तरह से आप हर चीज को मैनेज करते हैं, आपको प्रणाम करता हूं। और नो डाउट मुझसे सब लोगों ने मना किया कि हमारे नाम मत लें, जिनके नाम मना किए उनके नाम मैं मन में ले रहा हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और नो डाउट मैं हमारी जो स्नेह जी हैं इनको दीदी को नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अग्रसर किया कि आप बोलें। तो आप सबको प्रणाम। अब देखें अगली यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हो। बल्कि एक बात और कहना चाहता हूं, किसी को स्मरण करने का मन है मेरा। हमने कठोपनिषद बोला, मधुराष्टकम बोला, शिव तत्व बोला और ये मीरा। यहाँ छुपे हुए हमारी 3 बहुत प्यारी शिष्य हैं, मनीषा, मुस्कान, सुगंधा। इन तीनों ने मिलकर क्या काम किया, हमारे इन सारे प्रवचनों को लिखना चालू कर दिया। तो आप आश्चर्य करेंगे कि इस अनलॉक और लॉकडाउन के चक्कर में 4 किताबें निर्मित हो रही हैं। जितने टॉपिक्स बोले गए हैं इनमें से मधुराष्टकम सबसे पहले प्रिंट में जा चुकी है। तो मैं उन दोनों तीनों को भी अभिवादन नमन करना चाहता हूँ। भगवान ने उनके भीतर बैठकर ऐसी प्रेरणा दी कि वो इस भाव को लिख पाए। तो जो भी बोला, एवरीथिंग इज गेटिंग इन फॉर्म ऑफ बुक्स फॉर ऑल ऑफ अस। सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब आए, आपने खूब, समय की कोई बात नहीं है, समय तो सबके पास समय ही समय था। आप ये नहीं करते तो कुछ और करते। धन्यवाद किसके लिए देना है, आप सब ने अपना मन मेरे ठाकुर जी को दिया।
वृंदावन सबको निमंत्रण है। मुझसे अभी स्नेह जी ने, दीदी ने पूछा कि नेक्स्ट क्या है। आप लोग निर्णय करें, आप लोग सोचें, विचारें। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं आप सबके साथ हूँ। खूब वाद संवाद करें। और क्या कहूँ, सबको प्रणाम, राधे राधे, हरि बोल।